और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जंग कहीं भी हो, लेकिन उसके बाद होने वाले बदलाव वैश्विक होते हैं। उन बदलावों का असर छोटे से लेकर बड़े देशों पर पड़ता है। मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी संस्था अलाइड मार्केट रिसर्च ने दावा किया है कि ऐसे ही हालात रहे तो परमाणु हथियारों का बाजार 2030 तक 73% तक बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर सनसनीखेज रिपोर्ट। हथियारों के बाजार पर जंग का असर। 73% तक बढ़ेगा बमों का बाजार। 2030 तक हथियारों की खौफनाक होड़। ये तस्वीरें उस जंग की हैं जिस पर इस वक्त दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये उस जंग की तस्वीरें हैं जिसने तबाही और बर्बादी की नई पटकथा लिखी है। ये उस जंग की तस्वीरें हैं जहां कीव पर कब्जे की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाती है जहां बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी जाती है। चुनौतियों से भरे इन हालात में अमेरिका की अलाइड मार्केट रिसर्च ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। इस दावे के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के तमाम देशों का झुकाव परमाणु हथियारों की तरफ ज्यादा होगा। रिसर्च में इस बात का दावा किया गया कि 2030 तक परमाणु मिसाइलों और बमों का बाजार करीब 73% तक बढ़ जाएगा। हर साल ये बाजार करीब 5.4% की दर से बढ़ेगा। यानी जो परमाणु मिसाइलों और बमों का बाजार 2020 तक करीब 73 अरब डॉलर का था, वो बाजार 2030 तक बढ़कर 126 अरब डॉलर का हो जाएगा। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि आने वाले सालों में छोटे परमाणु हथियारों की मांग बढ़ सकती है। ऐसे हथियार जिन्हें आसानी से विमानों और लैंड बेस्ड मिसाइलों से इधर उधर ले जाया जा सके। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देश परमाणु भंडार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से एशिया प्रशांत क्षेत्र में इनकी बिक्री की रफ्तार सबसे ज्यादा रहने के आसार हैं। पोर्टलैंड की इस रिसर्च फर्म के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के तमाम देशों ने डिफेंस सेक्टर के बजाय हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता दी, जिसके चलते रक्षा क्षेत्र में होने वाले खर्च पर खासा असर पड़ा। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने हालात को पूरी तरह से बदल दिया है। यही वजह है कि पोर्टलैंड की रिसर्च फर्म ने परमाणु मिसाइलों से लेकर बमों के बाजार में जोरदार उछाल की संभावना जताई है।